Here we will see part number 8, research ethics. So first question is, which is not the role of academicians from the following? academicians का रोल ये नहीं है, तो कौन कौन से रोल है ये पहले लिखेंगे. academician जैसे कि टू प्लेजराइज, वांग्मय चौर्य करना, ये तो नहीं हो सकता. फिर कौन सा है, टू कंडक्ट रिसर्च, हाँ एकेडमिशियन रिसर्च कर सकता है, ठीक है. टू कैरी आउट एक्सटेंशन एक्टिविटीज, टीचिंग के अलावा और भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज एकेडमिशियन कर सकता है. टू टीच, सिखा भी सकता है. तो यह प्लेजराइज करना यानी वांग्मय चौर्य करना, यह उसका रोल नहीं है. इस वजह से एक्सेप्टेड आंसर इज टू प्लेजराइज. विच इज़ नॉट द रोल, प्लेजराइज इज नॉट द रोल ऑफ एकेडमिशियंस, ये हमें याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 2, फेयर सब्जेक्ट सिलेक्शन, social and clinical value and scientific validity are important factors for data collection. Data collection के लिए ये important factor है. सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, सोशल एंड क्लिनिकल वैल्यू होनी चाहिए, साइंटिफिक वैलिडिटी भी होनी चाहिए. ये सारा जो सारे फीचर्स है ये डेटा कलेक्शन के लिए उपयोगी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वन कैन यूज कॉपीराइटेड, IPR protected and even patented data for book. ये पेटेंट का डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, IPR प्रोटेक्टेड डेटा भी यूज़ सकते हैं, कॉपीराइट का यूज़ भी कर सकते हैं बुक के लिए. नॉट मैगजीन, नॉट रिसर्च पेपर, नॉट कमर्शियल पब्लिकेशन, बट फॉर बुक इट विल बी यूजफुल और इट कैन बी यूटिलाइज्ड और इट कैन बी यूज्ड. क्वेश्चन नंबर 4, डैश शुड बी प्रेजेंटेड विदाउट चेंज. इसको आप विदाउट चेंज में ये उपयोग में ला सकते हैं. इमेजेस, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, इन सब को आप विदाउट चेंज यू शुड बी प्रेजेंटेड. इसमें चेंज नहीं करना है और प्रेजेंट करना है. ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. 5वां प्रश्न है, अल्बर्ट कैमस सेड दैट अ मैन विदाउट ethics is a wild beast loosed upon this world. तो a man without ethics is a wild beast loosed upon this world, ये किसने कहा है, अल्बर्ट केमस ने कहा है. क्वेश्चन नंबर 6, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स आर नॉट फंडामेंटल टू एन एनरिचिंग एनवायरनमेंट फॉर रीडिंग. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स आर नॉट फंडामेंटल to an enriching environment for reading, but it can be fundamental for teaching, research, writing, but not for reading. That's what the answer is, reading. Question number 7, dash writing is not essential to fulfill need of the students and book writing is not essential to fulfill need of the students. लेकिन स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट रिसर्च पेपर लिखने हैं, रिव्यू करना है, प्रोजेक्ट भी करना है, बुक होना ही चाहिए ऐसा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8, एकेडमिक स्कॉलर्स शुड नॉट कीप इन माइंड डैश वाइल रॉयल्टी वाइल राइटिंग अ पब्लिशिंग टेक्स्ट. तो रॉयल्टी का विचार नहीं करना है जब आप पब्लिश कर रहे हो टेक्स्ट को. क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन यू यूज एनी डेटा विच इज नॉट क्रिएटेड बाय यू इज कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म इफ यू डू नॉट साइट इट. तो आपने अगर साइट नहीं किया है और दूसरों का डेटा आपने यूज़ किया है तो यह प्लेजरिज्म होगा. साइट नहीं है, इसका आंसर है मैनिपुलेट. उसका आंसर क्या है, मैनिपुलेट. व्हेन यू यूज्ड एनी डेटा विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय यू इज कंसिडर्ड एज प्लेजर इफ यू डू नॉट मैनिपुलेट इट. इफ यू डू नॉट मैनिपुलेट इट. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन. रिसर्च इंटीग्रिटी इज नेसेसरी. तो आंसर है रिसर्च इंटीग्रिटी इज नेसेसरी. रिसर्च इंटीग्रिटी आवश्यक है टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन. पब्लिकेशन का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रिसर्च इंटीग्रिटी होनी चाहिए. टू अवॉइड डैश द ऑथर मस्ट नॉट राइट एनी फॉल्स स्टेटमेंट. डिफेमेशन
टू अवॉइड डिफेमेशन, डिफेमेशन को अवॉइड करने के, द ऑथर मस्ट नॉट राइट एनी फॉल्स स्टेटमेंट। डिफेमेशन अगर मतलब फॉल्स स्टेटमेंट आपको इसलिए लिखने नहीं है क्यों, अगर नहीं लिखेंगे तो ही आप डिफेमेशन को अवॉइड करेंगे, ऐसा है। तो डिफेमेशन इज द आंसर। टू मेक रीडर्स, टू मेक रीडर्स to make readers understand why, verify and replicate new findings, supply or provide access to the supporting evidence author should have provide. To make readers understand, verify and replicate new findings, supply or provide access to the supporting evidence author should provide records. To make readers understand मतलब रीडर को अंडरस्टैंड होने के लिए, वेरीफाई होने के लिए और रेप्लिकेट न्यू फाइंडिंग्स, सप्लाई और प्रोवाइड एक्सेस टू सपोर्टिंग एविडेंस। तो एविडेंस इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो वाचन करने वाला समझ सके। ऑथर शुड प्रोवाइड रिकॉर्ड्स, तो जो भी रिकॉर्ड्स आपने यूज़ किए हैं उस रिकॉर्ड्स को आप अगर उनके सामने रखेंगे, रीडर्स के सामने, तो ही वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, वेरीफाई कर सकेंगे और आपकी बात को सच मतलब कंसिडर कर सकेंगे रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13, एकेडमिक पब्लिकेशन मस्ट रिस्पेक्ट कल्चर एंड हेरिटेज को, रिस्पेक्ट करना है एकेडमिक पब्लिकेशन को। Question number 14. The present module familiarizes the authors with different initiative to curb unethical practices. Unethical practices. Question number 15. Which ideas related to ethics are discussed in the module? All the above. Question number 16. Objective of UGC list of journals and consortium for academic and research ethics is to promote all of the above. Government and publishing houses come out with norms, acts, rules, guidelines and suggestions to promote quality publication. Dash is not used to give credit to the scholar in academic publication. Knowledge is not used. Knowledge is not used to give credit to scholar in academic publication. Knowledge is not used. One of the principles of data collection is informed consent. Informed consent. Dash is expected for data supporting evidence. All the above. Transparency, openness around data records. All of the above. Which is not the role of academicians from the following, that is here it is repeating, to plagiarize. ये रोल नहीं है। तो यहाँ पार्ट 6, 7, 8 ये पूरे हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।